नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पटवारी एग्जाम के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पटवारी एग्जाम से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक पर हम एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आएंगे वीडियो सीरीज के माध्यम से। और दोस्तों, इसमें वे सारे क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पटवार एग्जाम में आए हैं और जिनकी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी तक राजस्थान पटवारी एग्जाम में आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमें आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनकी एक पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था। ये पटवार एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और प्रथम गवर्नर जनरल भारत का था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ये भी पटवार 2011 का क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता क्या थी। पटवार 2011। तो दोस्तों, इसका सही जो जवाब है प्रांतीय द्वैध शासन की इसमें व्यवस्था थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण। ये पटवार 2011 का क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक चरण था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया था। पटवार 2011 का क्वेश्चन है और ये अधिनियम था, चौथा ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके माध्यम से भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, गवर्नर जनरल की का जो कार्यकारी परिषद है उसके पहले भारतीय सदस्य कौन थे। ये स्कूल व्याख्याता 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस टॉपिक से। और इसका जो गवर्नर का जनरल की जो काउंसिल परिषद थी, कार्यकारी परिषद थी, इसके जो भारतीय सदस्य पहले थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सेकेंड ग्रेड 2017 का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। तो ये दो आपको कथन दिए हुए हैं। अधिनियम में जो 1935 है इसमें 110 धाराएं, 12 अनुसूचियां थी। दूसरा कथन है, अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो देखते हैं क्या है। इसमें जो कथन दिए गए हैं, दो और कथन है। सी है, अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन दो संघीय जो सूचियां हैं, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में किया। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, तो केवल बी और डी ही सही है। यानी एक तो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई और दूसरा इसका सही कथन है वो था, अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। यानी कुल मिलाकर एक संघीय सरकार की इसमें व्यवस्था की गई। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे कम अवधि तक कौन सा चला था। ये फर्स्ट ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है और इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे कि हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे कम अवधि तक चलने वाला अधिनियम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी। ये अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है,
11 मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे समुदाय को लड़ाना, ये इसका भीतरी जो है लक्ष्य था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपकी पटवारी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा प्रावधान 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में सम्मिलित था? तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, यानी कि ये चारों ही जो कथन है वो इसमें शामिल है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि, केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति, ये भारत परिषद अधिनियम 1909 में प्रावधान किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके राजस्थान पटवारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको आप जरूर कवर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था? तो ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है? तो ये थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे उनका ये घोषणा की गई ब्रिटिश संसद में कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका भारत में उद्देश्य है एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? 1921 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल था? तो इसमें ये चारों ही प्रावधान शामिल थे, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई। उसके अलावा पहली बार विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों तक कर दिया गया, यानी जो केवल हिंदू और मुस्लिम तक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 में, उसको फिर सिखों को भी उसमें डिवाइड कर दिया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? ये सेकंड ग्रेड आपका जीके का 2013 का क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है 3, भारत परिषद अधिनियम, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ये जो है मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था। अगला क्वेश्चन 18, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है और जैसा कि आपको सभी को पता ही है ये जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है, वहीं 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहलाता है मार्ले मिंटो सुधार। तो ये जो इनके अदर नेम है ये भी याद रखने पूछे जा सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखें कि 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? सेकेंड ग्रेड 2008 का क्वेश्चन है। तो 1935 की जो मुख्य विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्तता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखें, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? तो ये था 1919, जो कि एक तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया था, सिखों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका जो अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यही जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 था ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वाइसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया? तो इसका जो सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में
प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो इसका जो सही जवाब है कि ये तीनों के तीनों कथन ही सही हैं, यानी तीनों ही प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल था। इसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें दो सूचियां दी हुई है और आपको मैच करना है, जिसमें कि भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम एक और दिए हुए हैं और उनमें जो उपबंध किए गए उनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं उपबंध इस तरफ दे रखे हैं, सूची 2 में दे रखा है भारत का उपनिवेशीय सरकार का एक्ट अधिनियम। तो कौन सा अधिनियम था और उसमें कौन से उपबंध थे, ये आपको मैच करना है। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहला जो आपका है ए, प्रांतीय देश शासन की व्यवस्था की गई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। उसके बाद में संघीय शासन व्यवस्था आपकी की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। उसके बाद में है आपका सांप्रदायिक निर्वाचन, ये व्यवस्था की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम में। और उसके बाद में है आपका कंपनी के शासन की समाप्ति, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में की गई। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आप देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द्वैध शासन को सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। तो द्वैध शासन अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों के अभाव की स्थिति को द्वैध शासन के सही ढंग से परिभाषित करता है, द्वैध शासन को, जहां पर अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों का अभाव रहता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके राजस्थान पटवारी एग्जाम के लिए, जिनमें कि हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि आपके भारत सरकार अधिनियम का जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपके लिए हम इस वीडियो सीरीज में लेके आए हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।